आगे वक्फ संशोधन बिल अब कानून का रूप ले चुका है। देश भर में इसे लागू भी किया जा चुका है, लेकिन इसके खिलाफ बंगाल में जबरदस्त हिंसा का दौर जारी है। पहले 11 अप्रैल से मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठनों का उग्र प्रदर्शन जारी है, वहां तनाव बना हुआ है और अब ये आग दक्षिण 24 परगना तक पहुंच चुकी है। कल जबरदस्त हिंसा हुई। वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना में भी हिंसा। दक्षिण 24 परगना के भांगर में आईएसएफ के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए कोलकाता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इससे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और इसके बाद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। हंगामे के दौरान कई पुलिस वैन में तोड़फोड़ की गई और कुछ दो पहिया वाहनों को आग के हवाले किया गया। हिंसा के दौरान 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल हुई हिंसा के बाद आज भी भांगर इलाके में तनाव है। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह आगजनी हुई है। वहां मौजूद बाइक जो थी उनको आग के हवाले किया गया। पुलिस की वैन को भी नुकसान पहुंचाया गया। बंद किया गया कि पूरा ये इलाका बंद रहेगा और सड़कों पर ही बैठ गए धरना देने के लिए। वहीं सुरक्षा बलों का भी जबरदस्त मार्च वहां पर देखा गया है। भांगर कल जो हिंसा हुई वहां आज तक की टीम मौजूद थी। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय बीती रात उस इलाके में पहुंचे और आंखों देखी हाल बताई। आईएसएफ कर्मी एक रैली करने के लिए कोलकाता की तरफ जा रहे थे। परमिशन ना रहते हुए उनको जब रोका गया, उसके बाद पुलिस की तरफ से जब उनको रोका गया, तब उन्होंने जो यहाँ पे जो देखा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये जो पुलिस की गाड़ी को कम्प्लीटली तोड़ कर दिया गया है, ये आईएसएफ की कर्मियों की तरफ से किया गया है। एक पुलिस की गाड़ी है। एक बार कोशिश करेंगे गाड़ी को एक बार दिखाने को। और यहाँ पर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे सिचुएशन की गाड़ी की स्थिति देखिए। ये पुलिस की गाड़ी है और इसको कम्प्लीटली उलट पलट कर दिया गया है। पुलिस डिप्लॉयमेंट करनी हुई और उसके बाद भीड़ को पीछे ढकेला गया। इस पूरे विषय में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है वो काफी ज्यादा डिप्लॉयड हो चुकी है यहाँ पर भांगर में, ताकि कोई हिंसा ना बढ़े। सूर्याग्नि रॉय, भांगर, आज तक। फिलहाल हालात क्या है, सीधा आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट सूर्याग्नि की आप देख रहे थे, वो जुड़ भी चुके हैं। सूर्याग्नि, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि लगातार बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हम ऐसे ही हिंसा की तस्वीरें या फिर कह लीजिए प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। क्या प्रशासन उसके लिए अब आगे तैयार है? देखिए, इस घटना में बता दें कि 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कल जब हम लोग वहां पे पहुंचे थे तो खबरें आई थी कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से कल रात तक टोटल 9 लोगों को इस तोड़फोड़ में अरेस्ट कर लिया गया है भांगर से। भांगर में जो कल शाम को देखी गई थी वो भी बहुत चिंताजनक हो चुकी थी सिचुएशन, लेकिन पुलिस ने वहां पे जो ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट करके एरिया को कंट्रोल किया अपने हाथ में। जो आप कह रहे हैं कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का जो दावा है कि वो ऑन ग्राउंड है और सिचुएशन को एकदम ही अपने हाथों में कंट्रोल करने की एकदम पूरी जो क्षमता है वो है उनमें और वो वही कर रहे हैं। लेकिन कई कई जगहों पे, जैसे पहले मुर्शिदाबाद में देखा गया, जैसे पहले मालदा में देखा गया और अब 24 परगना के भांगर में भी देखा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बिल के खिलाफ जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वो बहुत ही वायलेंट कई जो रैलीज होती हैं वो बन जाती है। कल ममता बनर्जी ने फिर से एक बार शांति बजाय रखने के लिए फिर से दोबारा उन्होंने कहा, वो कालीघाट मंदिर का स्काई वॉक उद्घाटन कर रही थी और वहां पे उन्होंने फिर से कहा कि देखिए, अगर किसी को किसी भी चीज के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करना है, शांतिपूर्वक करे, परमिशन लेके करे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बनता है कि एक ममता बनर्जी ने खुद कहा कि शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करे, पुलिस की परमिशन लेके प्रदर्शन करे, लेकिन आइन और कानून को अपने हाथ में ला ले। कोई भी वैंडलिज्म जो है, कोई भी हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो कोई भी, ये बहुत ही एक कड़ा मैसेज जो है कल ममता बनर्जी की तरफ से। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मुर्शिदाबाद में भी हालात पहले से बेहतर है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। आज तक की टीम लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में मौजूद है। वहां बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह से हिंसा न भड़के। इस वक्त धुलियान इलाके में भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है। यहाँ पर बीएसएफ की टीमें लगातार गश्त लगा रही हैं। एडीजी
बीएसएफ रवि गांधी भी फिलहाल इलाके के दौरे पर हैं और सीआरपीएफ की टीमें भी इन इलाकों में फिलहाल लगा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मोबिलाइज किया गया है, साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है। ये इलाका हम आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त यहाँ पे जो शमशेरगंज पुलिस स्टेशन है, शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के आसपास का ये इलाका है। इस वक्त यहाँ मीटिंग भी चल रही है और इन्हीं इलाकों के आसपास जो हिंसा थी वो हुई थी और पुलिस थाने पर भी सवाल उठे थे, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे कि पुलिस थाने के इतने आसपास कैसे हिंसा हो गई। और अब इन इलाकों में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण जरूर है। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, शमशेर। वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने बात की, आप सुनिए। अभी क्या स्थिति है? फोर्स तो काफी है, फोर्स है, पैनिक अटैक चल रहा है मन में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत शांत है स्थिति, जो है स्थिर है। कोई अभी दिक्कत में फोर्स है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी कल चला जाएगा फोर्स, परसों चला जाएगा, तब क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं फिर? परमानेंट सॉल्यूशन क्या चाह रहे हैं? अभी एक तो म्यूचुअल, और उसके बाद आपका फोर्स का जो है वो ज्यादा देर तक मैंने स्टेज अप ही करेगा। कोई कैंप रखवाना चाह रहे हैं? एकदम। यहाँ से तो बाहर का आदमी आता है, ऐसे करता है, लोकल आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। सबका व्यापार है, सब भाईचारा रखना चाहिए सबको। ये सब ये करना होगा। इस सुबह उठेगा तो उसका मुख हम देखेंगे, वो हमारा मुख देखेंगे। तब ये क्या सोच रहा है हमारा दिमाग में? वो क्या सोच रहा है कि वो बोल रहा है कि हम जला दिए, और हमारा तो जलेगा। आज उसका जला, कल तो हमारा जलेगा कि नहीं जलेगा? तो जिस दुकान में आग लगाई गई वहां से भी हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। हम दिखा रहे हैं, ये दुकान है जहां पर आग लगाई गई थी और उनके बगल में ही दवाई की दुकान है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी थी, लेकिन और दवाई की दुकान बच गई। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में अभी भी आतंक है और चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्थायी सीआरपीएफ कैंप रखा जाए। ये शमशेरगंज थाने के पास का इलाका है जहां पर आगजनी भी हुई थी, लेकिन अभी भी जो व्यापार हैं वो यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। दुकान बाजार यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। आज चौथा दिन है, लगभग चौथा दिन है हिंसा के बाद। तब से अब तक ये बाजार काफी इफेक्टेड है यहाँ पर, और दुकान पाट यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, धुलियान।